दोस्तों, हम में से हर एक इंसान चाहता है कि हम पैसा कमाएँ। दूसरी चीज़, हम सभी कुछ न कुछ किसी न किसी कार्य से अर्निंग तो कर ही रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अर्न तो कर रहे हैं, बट वो उसकी जो सेविंग है, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। उसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। पहली चीज़ कि आप सफिशिएंट अमाउंट में अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ कि आपकी जो अर्निंग हो रही है वो अननेसेसरली चीज़ों में जा रही है, यानी कि जैसे ट्रीटमेंट में आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वो पैसे आपको वापस मिल नहीं रहे हैं, या आप गलत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जिसके चलते आपको प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है। और अगर आपने इन सारी चीज़ों में भी अपने पैसों को वेस्ट नहीं किया है, फिर भी आपकी ग्रोथ जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं हो रही है, आपकी अर्निंग में इन्हांसमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही मुद्दे पे आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन सारी बातों से आप कहीं न कहीं कनेक्ट होते हैं, तो मैं आप सभी का ध्यान इसी ओर आज आकृष्ट करवाना चाहती हूँ। और आज अपने इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों के विषय में बात करूँगी कि कैसे इन समस्याओं से हम निजात पाएँ और कैसे अपनी सेविंग्स को, अपनी अर्निंग को, अपने पैसे की बरकत में वृद्धि करें। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वास्तु विज़न विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज क्या होता है, आज का दौर ऐसा है, या ऐसे कभी भी बिना पैसे के तो कोई भी काम संभव है नहीं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि जितनी हमारी अर्निंग है, जो हमारा एक एक कहते हैं ना, अपने आप को स्ट्रेच करने का एक लेवल होता है, उस लेवल में हमने अपने अपने आप को पूरा प्रयास भी किया, स्ट्रेच भी किया है, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इफ आई एम नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट या पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले डू चेक योर साउथ वेस्ट साइड ऑफ योर हाउस। पहली चीज़ें तो हम सभी क्या करते हैं कि दोस्तों, अर्निंग करते हैं, जो हमारे पैसे आते हैं, उसको हम उचित तरीके से उसको रखने की व्यवस्था नहीं करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि किस स्थान पर वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे अपने पैसों को रखें कि आपके पैसों में बरकत हो। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग वुमन हो, या आप वर्किंग मैन हो, या आप बिज़नेसमैन हो, कोई भी हो, मतलब किसी न किसी माध्यम से आप पैसे से तो कनेक्ट रखते ही हैं। अगर आप स्टूडेंट भी हो, इवन यू आर स्टूडेंट एंड यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट, आपको पेरेंट्स से एक सीमित मात्रा में पैसे आते हैं, तो कुछ बच्चे उन्हीं पैसों से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ बच्चे उन पैसों को उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने घर को चेक करें, तो डू चेक द साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो आपके घर की दिशा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम दिशा में ही आपको अपने धन का संचय करना चाहिए। पहली चीज़ कि आप अपने घर की जो अलमीरी अलमारी रखते हैं, जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं खास करके, उस अलमारी की जो दिशा है वो आपकी दक्षिण पश्चिम की दिशा होनी चाहिए। स्पेशली साउथ की जो दिशा होती है वहाँ पर आप उसको प्लेस करें, ताकि जो उसकी ओपनिंग हो, उसका जो दरवाज़ा खुले, वो टुवर्ड्स नॉर्थ हो। यानी कि उत्तर दिशा की तरफ उसका दरवाज़ा खोलें। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ योर वेस्ट, आपकी पश्चिम दिशा। अगर आप पश्चिम दिशा में अलमीरा रखते हैं, यानी अपने धन की जो कहो, अगर मैं तिजोरी कहूँ तो आप समझ लीजिए वहाँ रखें, तो उसकी जो दिशा है वो खुलती है पूर्व दिशा की तरफ। तो यानी कि स्टेबिलिटी वाली चीज़ें जो है आपको, यानी कि आपकी जो भी गोल्ड है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके जो ज़मीन के कागज़ात हैं, जो आपके अपने आप को रखने हैं, उन सारी चीज़ों को अलोंग विद दैट आपकी जो कैश मनी, आपकी जो हार्ड अर्न्ड मनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मनी, गलत तरीके से कमाए हुए पैसों की मैं बातें नहीं कर रही हूँ। अक्सर ज़्यादातर लोग कठिन परिश्रम के द्वारा ही पैसे का उपार्जन करते हैं। उनकी सेविंग्स, उनकी बढ़ोतरी चाहे जैसी भी रहे। तो पहली चीज़ तो आपको अपने घर में एक तिजोरी रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हम में से अक्सर आज के दौर में जो हो गया है ना, कैशलेस जो हमारी टेंडेंसी आ गई है, तो हम बहुत कम पैसे अपने घरों में रखते हैं। ये थोड़ा-सा एक नेगेटिव चीज़ हो रहा है। कुछ न कुछ पैसे, कुछ न कुछ सेविंग्स आपको अपने घर में अमाउंट के रूप में, कैश के रूप में ज़रूर रखनी चाहिए, और वो रखनी चाहिए आपके दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की तरफ रखी गई तिजोरी में, यानी कि अलमीरा के अंदर आप रखें। सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ ये है कि फ्लो ऑफ मनी बढ़ाने के लिए वेस्टेज ऑफ वाटर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे पैसे और वाटर में क्या कनेक्टिविटी है? जो लिक्विड वाटर है ना, वो जो है वाटर हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा जो है हमारा कैश है, कैश फ्लो है। तो हम उसको जितना वेस्ट करेंगे, हमारे पैसे उतने ही बर्बाद होंगे। तीसरी चीज़,
एक तो आपको किसी को कर्ज देने से आज के दौर में मैं सभी को इंसिस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डोंट गिव। आप कर्ज मत दीजिए, क्योंकि आज के दौर में कर्ज देना है तो बाकायदा पेपर वर्क के साथ दीजिए। अदरवाइज आप उतने ही पैसे दें जितने पैसे दे के आप भूल जाएं कि फिर वो आने वाला है। लेकिन बावजूद इसके भी अगर आपके पास वो पैसे, आपको लगता है कि कोई बहुत नीडी है, तो आप दीजिए। पर ज़्यादातर आज के केस में तो हमने यही देखा है कि पैसे डूबने के चांसेस बहुत रहते हैं। बट फिर भी अगर आप कुछ रेमेडीज़ के साथ और कुछ आप प्रिकॉशंस के साथ पैसे देते हैं, तो आपके पैसे वापस भी आएँगे। उस विषय में भी मैं आपसे बात करूँगी। पर हम अपने पैसे को सहेजें कैसे, रखें कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको दक्षिण-पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट का जो कोना है, वो स्टेबिलिटी का कोना है, उसको रखना होगा। दूसरी चीज़, ये आपकी जो तिजोरी है या इवन अलमारी भी है, वो किस मटेरियल की होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हम लोग जनरली प्रेफ़र करते हैं लोहे की एंड लकड़ी की। ये स्टेबिलिटी का आधार यानी कि भारी भरकम चीज़ों का होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस को बढ़ाने वाला होता है। आपकी जो कहते हैं ना कि धन की वृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। तीसरी चीज़, कई बार आपने देखा होगा कि हम में से कई घरों में जो अलमीराज़ रखते हैं उस दिशा में, हमारे बहुत भारी अलमीरा के नीचे हमने छोटे-छोटे से गुटके लगा रखे होते हैं। तो उसके बैलेंस को, यानी कि इतना भारी अलमीरा है बट हमने नीचे कुछ पैच लगा दिया है। क्यों भाई हम उस पैच को क्यों लगाएँ? आप स्टेबिलिटी यानी कि फ्लोर और उसकी कनेक्शन के बीच में आप एक अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट वन। अगर आप उसमें कुछ आधार दे रहे हैं, तो वो आधार भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, उतना ही वज़नी, उतना ही भारी और उसी मटेरियल का होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी अलमीरा में यानी कि तिजोरी का जो हिस्सा है, उसके नीचे उस अलमीरे में कहीं भी व्हील नहीं, चक्के नहीं लगे होने चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी जहाँ पे होगी, धन वहीं पर स्टेबल होगा। एंड लास्ट चीज़, कि हम जब अपनी तिजोरी में कोई सामान रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसे बस एक रख देते हैं, क्योंकि वहाँ रखना है इसलिए हमने उसको रख दिया। लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूँगी, आपको सलाह दूँगी कि आप जो अपने पैसे, अपने कैश या अपनी ज्वेलरी को या जो भी अपने वैल्यूएबल्स को वहाँ पर रखते हैं, उनको एक बहुत ही अच्छे साफ नीचे आप उसके कहते हैं ना, उसके नीचे में एक कपड़ा बिछा लें, अगर पॉसिबल हो तो लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और फिर उसको बहुत इज़्ज़त के साथ वहाँ पर रखें। और द सीक्रेट ऑफ दैट वन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि वहाँ पर आपको क्या करना है, वो जो हिस्सा है आपकी तिजोरी के अंदर का, पूरा हर तरफ का जो हिस्सा है, उसमें आप एक मिरर लगा दें। मिरर क्या करता है, उस चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप उसके साउथ में मिरर लगाएँ या नॉर्थ में लगाएँ या ईस्ट में लगाएँ। जनरली मिरर लगाने की दिशाएँ अलग होती हैं, लेकिन मैं अभी आपकी तिजोरी के अंदर की मिरर की बात कर रही हूँ। तो उसमें आप चारों ही दिशाओं में एक आईना लगा दें। जो उस भाग को मल्टीप्लाई करेगा, यानी आपने वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हैं, उसको वो बड़ा करेगा। कहते हैं ना, ये इस प्रकार की छोटी-छोटी सी जो चीज़ें हैं, वो हमारे धन की बरकत के लिए बहुत अच्छी हैं। और आप पहली चीज़ तो हार्ड वर्क करने से पीछे मत हटिए। और आप देखिएगा दोस्तों कि आप ये तरीका अपनाते हैं, अपने धन को इस तरीके से रखने की व्यवस्था करते हैं ना, तो आपका जो फ्लो ऑफ मनी है उसमें थोड़ा-सा मतलब ब्रेक आता है, यानी कि अननेसेसरली आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। अगर हाँ, अगर आपने कुछ पैसे जोड़े हैं, आप उससे कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई कॉइन खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं या व्हीकल खरीद रहे हैं, या जो भी अपने ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, तो ये तो चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप यहाँ पैसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो रोग पर खर्च होने वाली चीज़ें हैं, इसमें भी रुकावट आएँगी। आपको कर्ज़ देना जो चले जाते हैं पैसे और नहीं आते हैं, आप कहीं न कहीं इसमें भी रुकावट आएगी दोस्तों। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जहाँ पर भी तिजोरी का पैसा, अपना तिजोरी में अपना पैसा या कीमती सामान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी धर्म को मानने वाले होंगे। या हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, मैं अभी किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। पर इतना ज़रूर है कि वो रिलिजियसली आपका जो धर्म का चिन्ह है, जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं वहाँ पर स्वास्तिक का एक निशान ज़रूर बनाऊँगी। और जो भी मुख्य तिथियाँ आती हैं, हमारे धर्मानुकूल, जैसे कि दीपावली का पर्व आता है या दुर्गा पूजा की दशमी आती है, जो भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है, इवन कि कई बार मैं बोलूँगी कि हमारी होली आती है या जो भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है, अगर आप
हर महीने एक शुभ तिथि को मानकर उसमें इसका कहते हैं कि एक स्वास्तिक बना लें या ओम बना लें लाल कुमकुम से, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप हर महीने ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो मुख्य तिथियों पर जब हम सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स, तो ऐसा करें। देखिए, निश्चित रूप से आपका फ्लो ऑफ मनी जो है ना वो बैलेंस्ड होने लगेगा। पैसे आपके खर्च तो होंगे, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों पर आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। और तीसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं कि पैसे जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं और अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं पैसों का तो काम है आना और जाना, तो हम उसको वेस्ट होने से बेटर क्यों नहीं हम अपने आप यूज़ करें, अपने ऊपर यूज़ करें। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो या कोई भी व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो या कुछ भी हो या बुज़ुर्ग हो, जो अपने जीवन के सभी आपने पड़ाव पार कर लिए हो और आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है जब आप एन्जॉय करें, तो डू स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर क्यों? क्योंकि आप सबसे इम्पोर्टेंट है ना, आप हैं तभी पैसा आ रहा है। तो व्हाई नॉट यू स्पेंड योर मनी टू योरसेल्फ। अपनी इनकम का, अपनी जो भी आपकी सेविंग्स है, उसका कुछ हिस्सा अपने ऊपर खर्च कर कर देखिए, एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव वे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप शराब पीकर उड़ा दें या जुआ खेलकर उड़ा दें, नहीं। अपने ऊपर, अपने आप को सजा-संवार कर रखने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेज़र के लिए आप जो भी काम करें, उस पर पैसे ज़रूर खर्च करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने जो भी पैसे जोड़े हैं ना, उसका एक जो भी छोटा-सा अमाउंट ही हो, वो आप चैरिटी में ज़रूर लगाएँ, आप सेवा में ज़रूर लगाएँ और उस सेवा का ढिंढोरा मत पीटें। देखिए कैसे आपकी बरकत दिन-ब-दिन बढ़ने लगती है, आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। और ये जो मिरर वाला मैंने आपको उपाय बताया था ना, इसको ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इस उपाय से कैसा फ़ायदा हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उन्हीं चीज़ों को आपसे शेयर करती हूँ, जिन चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है, जिनका फ़ायदा मैंने उठाया हुआ है और मेरे और सारे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स को भी बतलाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, कनेक्ट करते रहिए, अपनी बातों से मुझे अवगत कराते रहिए और मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।